कूफा का शहर, पुरानी गलियां, मिट्टी के मकान, बाजारों की चहल पहल और मस्जिदों की मीनारों से गूंजती हुई अजान। यह शहर इस्लामी इल्म और तिजारत का मशहूर मरकज था। इन्हीं गलियों में रहता था एक नौजवान यूसुफ। यूसुफ की उम्र 20-22 साल थी। चेहरे पर चमक, हाथों में मेहनत और दिमाग में कारोबार बढ़ाने का जुनून। उसका कारोबार छोटा था, कपड़ों की दुकान, लेकिन उसके ख्वाब बड़े थे, दौलत, शोहरत और ऊंचा मकाम। नमाज, अजान और दीन की बातें उसे अच्छी लगतीं, लेकिन वो सोचता था कि पहले कारोबार मजबूत कर लूं, फिर इबादत का वक्त मिलेगा। सुबह फज्र की अजान मस्जिद से गूंजती, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन यूसुफ करवट बदल कर सो जाता। जोहर की अजान होती तो वो ग्राहकों में उलझा रहता। असर का वक्त आता तो हिसाब किताब में लगा होता। मगरिब और ईशा के वक्त कभी दोस्तों की महफिल, कभी कारोबार का झंझट। हर बार वो यही सोचता कि अभी वक्त है, नमाज बाद में पढ़ी जा सकती है। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग आलिम का इंतकाल हो गया। पूरा मोहल्ला जनाजे में जमा हुआ। यूसुफ भी गया। कब्रिस्तान में मिट्टी डालते हुए उसका दिल कांप गया। वो सोचने लगा कि कल तक ये इंसान जिंदा था, बातें करता था, अब मिट्टी के नीचे चला गया। क्या एक दिन मेरी भी यही मंजिल होगी? क्या मेरे पास अल्लाह को दिखाने के लिए कोई अमल है? उस रात वो करवटें बदलता रहा। जब नींद आई तो अजीब सपना देखा। वो कब्र में है, अंधेरा है और कोई पूछ रहा है, तेरा रब कौन है? तेरे अमाल क्या हैं? यूसुफ पसीने पसीने उठ बैठा। दिल घबराया हुआ था। सुबह फज्र की अजान हुई। उसने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ आवाज नहीं बल्कि दिल को झकझोरने वाली पुकार है। उसके कदम अपने आप मस्जिद की तरफ बढ़ गए। मस्जिद में बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे, बच्चे कुरान पढ़ रहे थे। उसका दिल कांप गया। वो सजदे में गिर पड़ा और रो पड़ा। इमाम साहब ने नमाज के बाद कहा, अजान सिर्फ नमाज की खबर नहीं देती, यह अल्लाह की तरफ बुलावा है। अगर कोई दिल से दौड़ पड़े तो समझ लो अल्लाह उसकी तकदीर बदलना चाहता है। यह सुनकर यूसुफ का दिल पिघल गया। उसने ठान लिया कि अब मेरी जिंदगी अजान की पुकार के साथ ही चलेगी। शुरुआत में मुश्किलें आईं। कभी ग्राहक कहते कि तुम नमाज के लिए दुकान छोड़कर जाते हो तो कारोबार कैसे चलेगा। दोस्त कहते कि पहले पैसा कमा लो, नमाज बाद में पढ़ लेना। लेकिन यूसुफ ने सब्र किया। उसका ईमान कहता था कि रिज्क अल्लाह देता है, ग्राहक नहीं। धीरे धीरे लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होने लगे। जो ग्राहक पहले छोड़कर चले जाते थे अब कहते कि यूसुफ भले नमाज के लिए दुकान बंद कर दे, लेकिन उसके माल में बरकत है। एक दिन बड़ा सौदा होना था। 10 ऊंटों का माल बिकना था। खरीदार आया, लेकिन उसी वक्त अजान हो गई। यूसुफ ने कहा कि आप इंतजार करें, मैं नमाज पढ़कर आता हूं। खरीदार गुस्से में चला गया और बोला कि नमाज से ज्यादा अहम कारोबार है, मैं किसी और से सौदा कर लूंगा। नौकर परेशान हो गया कि आपने इतनी बड़ी डील खो दी। यूसुफ मुस्कुराया और बोला कि जो डील अल्लाह की आज्ञा छोड़कर मिलती है वो कभी बरकत वाली नहीं होती। कुछ देर बाद वही खरीदार वापस आया। उसका सौदा कहीं और बिगड़ गया था। अब उसने यूसुफ से दोगुने दाम पर सौदा किया। यूसुफ ने समझ लिया कि अल्लाह कभी अपने बंदे को नुकसान में नहीं छोड़ता। दिन बीतते गए। यूसुफ का कारोबार बढ़ता गया। लोग कहते थे कि यह लड़का मेहनती है, लेकिन असली वजह इसकी नमाज की पाबंदी है। उसके घर में खुशहाली आई, बच्चों के चेहरे रोशन हुए और उसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा। एक दिन यूसुफ बाजार से लौट रहा था। फज्र की अजान होने लगी। उसने देखा कि कुछ नौजवान अभी भी सो रहे हैं, कुछ लोग कारोबार में उलझे हुए हैं। उसके दिल से आह निकली कि काश लोग समझ जाएं कि अजान सिर्फ नमाज का बुलावा नहीं बल्कि जिंदगी संवारने की कुंजी है। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटो याद रखना, जब अजान हो तो काम छोड़ दो, क्योंकि जो अजान की पुकार पर दौड़ पड़ेगा अल्लाह उसकी दुनियावी जिंदगी भी संवार देगा और आखिरत भी। इस कहानी से सीख मिलती है कि अजान सिर्फ आवाज नहीं बल्कि अल्लाह का बुलावा है। बरकत कारोबार में मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की रजा से होती है। जो नमाज की हिफाजत करता है अल्लाह उसकी इज्जत और माल की हिफाजत करता है। सब्र करो, अल्लाह की रहमत देर से आती है लेकिन आती जरूर है। यूसुफ अब नमाज का पाबंद हो चुका था। मस्जिद की सफ में खड़ा होना उसे सबसे ज्यादा सुकून देता। उसकी दुकान भी अल्लाह की बरकत से दिन ब दिन चल निकली थी। लोग कहते यूसुफ की दुआ कबूल होती है, उसके कारोबार में बरकत है। लेकिन भाई,
हर अच्छे इंसान की जिंदगी में इम्तिहान भी आता है। एक दिन अचानक शहर में कहत सूखा पड़ गया। बाजार में अनाज महंगा हो गया। गरीब लोग भूखे मरने लगे। यूसुफ की दुकान में उस वक्त काफी माल जमा था। उसका नौकर बोला, माल कम है, दाम बहुत बढ़ गए हैं। अगर हम इसे रोक लें और फिर बेचें तो 2 गुना फायदा होगा। यूसुफ का दिल कांप गया। उसने सोचा, क्या मैं इन भूखे लोगों से फायदा उठाऊं या अल्लाह की राह में सब्र करूं और सही काम करूं। उसी वक्त अजान हुई। वो नमाज के लिए चला गया। नमाज में इमाम साहब ने कुरान की आयत पढ़ी, जो अल्लाह के लिए खर्च करता है अल्लाह उसके माल में 700 गुना तक बरकत देता है। ये सुनकर यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। वो मस्जिद से निकलकर सीधे दुकान गया। उसने अपने नौकर से कहा, सारा अनाज गरीबों में बांट दो, जो मांगे उसे दे दो, कीमत मत लो, यह सब अल्लाह की अमानत है। नौकर हैरान रह गया, हुजूर, अगर हमने सब मुफ्त दे दिया तो दुकान खाली हो जाएगी, हम क्या खाएंगे? यूसुफ मुस्कुराकर बोला, रिज्क अल्लाह देता है, माल नहीं। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान सचमुच खाली हो गई। गांव वाले उसके शुक्रगुजार थे। लोग कहते, यूसुफ ने उस वक्त मदद की जब हमारे बच्चे भूखे थे। कहत खत्म हुआ। अगले ही हफ्ते एक काफिला बाहर से अनाज लेकर आया। अनाज बेचने वाला सीधा यूसुफ की दुकान पर आया और बोला, मैंने सपने में देखा कि मेरा माल तुझ तक पहुंचना है, यह सारा अनाज तू ले ले। वो अनाज सस्ता भी था और बहुतायत में भी। यूसुफ का गोदाम फिर से भर गया। इस बार 2 गुना फायदा हुआ। यूसुफ सजदे में गिर पड़ा और रोकर बोला, ऐ अल्लाह, तू कितना करम करता है। जब मैंने तेरे लिए दिया तूने 2 गुना लौटा दिया। उस दिन से यूसुफ ने अपने बच्चों को यह नसीहत दी, याद रखना बेटो, अजान की पुकार पर दौड़ो और लोगों की मदद करो, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। अल्लाह की राह में देने से माल कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। नमाज और अजान की हिफाजत करने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। कारोबार में असली बरकत सच और सब्र में है, लालच में नहीं।